कितना जब मुद्दे की बात बताओ ना, कितना आपकी बात मान लेंगे ना, जो बोलोगे मान लेंगे। आपने कितने का रजिस्ट्रेशन कराया था? वो मेरा सर जैसे वर्क कार्ड रहा नो 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 400-500 के आसपास। कहाँ आपका वो दिखाइए। 81,2297 आज तक का पूरा पेमेंट किया है। और एक चार्ट बनाया है कि इसमें जो ठेकेदार द्वारा ईपीएफ जो चालान जो जमा करना है 43 लाख, कुल बनता है 52 लाख और जमा किया है 43 लाख इन्होंने आज तक का। तो 8 लाख इतना पेमेंट हमने कर दिया। My lord, I have prepared, my lord. कितना जब मुद्दे की बात बताओ ना, कितना आपकी बात मान लेंगे ना, जो बोलोगे मान लेंगे। The total EPA above, my lord. 97 लाख। Yes, my lord. 93. चलिए 93 लाख। हाँ। ये पैसा आपने अपने पॉकेट से दिया, Yes, my lord. ठीक है? इन्होंने जब लेबर धीरे धीरे, यस यस हमको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा मान ना? आप 93 लाख रुपए आपने दिया, मान लो, इसकी चालान की कॉपी का है? चालान की कॉपी का है? मान लो, देयर इज चालान। चालान की कॉपी बताइए। यस my lord. I am. चालान की This is the copy of the चालान, my lord. कितने लाख का वो चालान? आपने इसको वेरीफाई किया? नहीं, फाइल नहीं किया है। नो 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 ईपीएफ का। अच्छा एक मिनट इधर आइए, अभी हम पता चल जाएगा, 2 मिनट में लगे। क्या नाम है आपका? सर हमीद। मिस्टर खान, आप हमको ये बताइए, आपको ईपीएफ कोड नंबर मिला है? जी सर। क्या कोड नंबर है? 19,484। 19,700 19,484। 484। जी सर। अब इस पीएफ कोड नंबर में कितने एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? सर ये वर्क ऑर्डर के हिसाब से होता है। नहीं फिर भी आपने वो तो इस्टेब्लिशमेंट का एक रजिस्ट्रेशन होता है कि एक फर्म है जिस फर्म में 100 आदमी काम करेंगे। आपने कितने का रजिस्ट्रेशन कराया था? वो मेरा सर जैसे वर्क ऑर्डर रहा नो 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 400-500 के आसपास। कहाँ आपका वो दिखाइए, ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाइए, जो कोड अलॉटमेंट हुआ होगा ना, उसको कोड अलॉटमेंट होता है ना, उसके लिए नो 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 मिस्टर त्रिपाठी, कोड अलॉटमेंट ऑर्डर, जिसमें इनिशियली कोड अलॉट होता है, जी सर। है ना? वो आपके पास सूचना आती है जी सर। कि आपको ये कोड नंबर हमने अलॉट कर दिए, सर। इसका पीएफ कंट्रीब्यूशन आप जमा करो। इसमें कितने एम्प्लॉय की संख्या बताई आपने? सर उसमें ये तो यहाँ का 83 का है, यहाँ 83 का है। नहीं नहीं हर भाई, अलग अलग। अरे संस्था का एक ही होता है ना भाई। अब त्रिपाठी क्या ये सब बातें हमसे मत पूछा करो। जी सर। अगर ईपीएफ का एक आपकी संस्था है जिसके पास 10 जगह कॉन्ट्रैक्टर है, कारपोरेशन रायगढ़ में भी होगा, रायपुर में होगा, दुर्ग भिलाई में भी होगा, ठीक है? आपने मेंबरशिप के लिए कितना वहां पे अप्लाई किया है? 100 सर। नो 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 ईपीएफ के लिए ईपीएफ कोड नंबर 20 नहीं, 20 के बाद ही तो मिलता है, जी सर। है ना? जी। तो आपकी कितने लोगों का ईपीएफ कोड नंबर के लिए अप्लाई किया आपने, ये बताओ। सर एक मिनट, क्या होता है सर, जैसे मेरे को वर्क ऑर्डर मिला 50 का, तो उनको मैं ऐड करता हूँ सर अपनी संस्था में। 100 का वर्क ऑर्डर मिला तो 100 को ऐड करता हूँ सर। 200 का वर्क ऑर्डर मिला तो 200। ये कैसे होगा? ये हो ऐड होता है सर उसका। ऐड होगा, अच्छा चलो मान ली आपकी बात, ठीक है, ऐड हो गया। जी सर। तो आपने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को इनका जो जमा किया है सर उसका डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास? सर उसका TRRN नंबर है, पूरी डॉक्यूमेंट। नहीं उसका फॉर्म नंबर 3A6 है, सब है सर। तो अब एक काम कीजिए, पूरा फॉर्म नंबर 3A6 से दीजिए, इनको दीजिए, ये वेरीफाई करेंगे कि इन्होंने कितना पैसा काटा है। जी सर। तो जो बैलेंस बचेगा, अगर उन्हें देना होगा तो दे देना, नहीं देना होगा तो नहीं देना है। तो इसके ये एक काम कीजिए, ये कौन से पीरियड का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का डिस्प्यूट आ रहा है? ये आ रहा है टोटल अगस्त 2017 से अक्टूबर 2019। 2 साल, यानी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, 19, 2 महीना, यानी 2 साल 2 महीना है, 27 महीना, 28 27 27 महीना, 27 महीने का डिस्प्यूट आ रहा है। एक मिनट लिखना, मिस्टर त्रिपाठी अलॉन्ग विद मिस्टर खान, क्या नाम लिखते हैं हम? हमीद खान। हमीद खान petitioner would submit that he has deposited the contribution from August 2017 to October 2019, that is come to 27 months. Let the entire EPF form number 3A6A for the employees working in the municipal corporation only. municipal council Municipal council कौन सी है? काउंसिल बैकग्राउंड है बैकुंठपुर, म्युनिसिपल काउंसिल बैकुंठपुर, the given to the municipal council given to the municipal council Bekundpur within week
from today. And thereafter the municipal council Bekantpur will ascertain the amount due and thereafter file affidavit. If excess payment is required to be paid, the same shall be paid. If not required to be paid, to this effect also the affidavit may be filed. ठीक है सर जब मैनुअल था सर तो ये 3A बनता था सर, अब ECR बनता है। हाँ ठीक है जी तो क्या एम्प्लॉय ई रिटर्न कम चालान है चलान जी। 3A तो कब तक बंद हो गया है? सर ये 2015 समथिंग से बंद हो गया सर। चलिए ठीक है अब तब से ECR हो गया सर, अब ECR ECR इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न ECR का देता है वो इलेक्ट्रॉनिक से जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक यस यू आर राइट ECR ठीक है उसको दे दीजिए, ये वेरीफाई करेंगे और जो अगर ड्यू देना है तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे सर। ठीक है We'll file affidavit to that effect also. यस इनका वेरीफाई करने के बाद हाँ। कर दीजिए, अगर देना होगा तो दे देना, खत्म कर देंगे। इवन ठीक है। लॉर्डशिप में थिंक फिट में से कि ये अभी सीएमओ चेंज हो गए तो मेरे से एफिडेविट टू बी फाइल एनीबडी इवन आप क्या डीलिंग क्लर्क भी फाइल कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट टू बी फाइल बाय द प्रेजेंट सीएमओ। यस प्रेजेंट सीएमओ में फाइल एफिडेविट, कोई और दिक्कत हमने नहीं। बकायदा चार्ट बनाया है सर। लेट्स ये फॉर्म नंबर 3 से ECR से वेरीफाई कर लीजिए, हाँ। जो सही होगा तो सही है, जी। नहीं है तो नहीं और है। हमारा ये टेबुलर सर सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप उसमें फाइनली जब आएगा तो उसमें हमने बकायदा एक टेबुलर चार्ट भी बनाया है सर। ये अगस्त 2017 से अक्टूबर 2009 में लेबर अनरेस्ट इतना था, एक दिन का भी पैसा इन्होंने लेबर को नहीं दिया, तो सब हमने पेमेंट की है। नहीं वैसे नहीं है मालूम। यदि ये तो टेबल चार्ट बना मालूम जो हुआ है हमने सर। टेकिंग डॉक्यूमेंट से और उसके कारण फाइन ऑफ 39.51 लाख 77.3 8.7 लाख इतना तो हमने इतना पेनाल्टी इनके कारण पेनल्टी अगर नहीं तो ऑफिस एक बात मालूम पेज 3 में एक बार टेकिंग एक मिनट मिस्टर अग्रवाल ये बताइए, ये इनके एम्प्लॉइयों की संख्या पे आपका क्या कंट्रोल है? हमारे क्या है सर आजकल डेली वेजेस वाला वो हटा दिए हैं सर स्टेट गवर्नमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी से हो रहा है कर दिए हैं प्लेसमेंट एजेंसी। तो उसकी अटेंडेंस होती है क्या? जी अटेंडेंस होती है क्या? हाँ अटेंडेंस होती है। तो इनकी अटेंडेंस को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये उतने मैन पावर डिप्लॉयड किए कि नहीं किए। डिप्लॉयमेंट इतना किए कि नहीं उसका डिस्प्यूट नहीं है सर। हाँ। इन्होंने डिप्लॉय किया है, इतने 86 एम्प्लॉइज रहे हैं और एम्प्लॉइज को जो पैसा देना का है पारिश्रमिक जो है इनकी ड्यूटी है सर, हमारी ड्यूटी नहीं है। एक बार आपने पेमेंट किया मालूम तो ये ये टोटल लिखा है सर लास्ट में इसमें कि 81,22,297 आज तक का पूरा पेमेंट किया है। और एक चार्ट बनाया है कि इसमें जो ठेकेदार द्वारा EPF जो चालान जो जमा करना है 43 लाख, कुल बनता है 52 लाख और जमा किया है 43 लाख इन्होंने आज तक का। तो 8 लाख इतना पेमेंट हमने कर दिया। मालूम और ये ये स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड अ लेटर मालूम 27/7/2013 मालूम वेयर बाय द भुगतान प्रक्रिया प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान उनके व्यक्तिगत खाते में नगरीय निकायों द्वारा सीधे हस्तांतरित किया जाए, उसके तहत ये करते हैं, ना कि हम नहीं पेमेंट कर रहे हैं उसके तहत नहीं करते हैं। बहुत सारे नियम सर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मालूम। The Learned Council for the Petitioner. अभी भी बहुत सारे निकाय हैं सर। Learned Council for the Petitioner would further submit that the municipal corporation is not making the payment directly to the account of the employees, but it's as per the policy of the state government, they are making payment to the respective employees deployed by the placement agency. Let this factual matters be clarified by both the parties. Yes. जिसको लगा दो भाई 15 अक्टूबर को लगा दो। यस फिल्म 13 श्री प्रवीण कुमार तुलसिया